कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान और नगर निगम सोलन के मेयर का चुनाव ही काफी है ये बताने के लिए कि प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच किस तरह का तालमेल है। ये बात पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि सोलन में कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़कर दूसरी महिला मेयर बन गई और भाजपा को डिप्टी मेयर का पद मिल गया। वहीं दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि सरकार के जश्न की उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। इन्हीं बातों से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार और संगठन की क्या हालत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का 1 साल का कार्यकाल 11 तारीख को पूरा हो रहा है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज तक के इतिहास का सबसे निराशाजनक कार्यकाल ये 1 साल का कांग्रेस पार्टी का रहा है। गारंटियां 10 दी थी, झूठ बोल करके सत्ता में आए, लेकिन एक भी गारंटी आज के इस दौर में अभी तक पूरी नहीं हुई। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि त्रासदी के दौरान हिमाचल प्रदेश में तबाही हुई पड़ी है। जश्न मनाने के लिए है क्या है? जिस हिमाचल प्रदेश में एक भी व्यक्ति बिना घर के नहीं था, घर छोटा था, पुराना था, टूटा हुआ था, लेकिन घर था। आज हजारों लोग हिमाचल प्रदेश में बेघर हो गए इस त्रासदी के बावजूद, फिर भी कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है। 500 के लगभग लोगों की जिंदगी चले गई त्रासदी में, लेकिन कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, एक उपलब्धि तो बताइए 5 साल ये 1 साल के कार्यकाल में जो वादे किए थे आपने, लोन की आपने सारी सीमाएं तोड़ दी। हमें कहते थे लोन लेते 12,000 करोड़ रुपए 12 महीने में ले लिया, जो आज तक का सबसे तेज रफ्तार से जो ऋण लेने का जो अगर दौर में कह सकता हूँ तो वर्तमान कांग्रेस सरकार का 1 साल का रहा। 1,500 संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए और कानून नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, विधायकों को वोटिंग राइट दे दिया गया और धर्मशाला में उस वोटिंग राइट की वजह से कांग्रेस पार्टी बराबरी में आई। टॉस में भारतीय जनता पार्टी को डिप्टी मेयर का मिला। मेयर में हम इस कारण से हार गए क्योंकि वहाँ के विधायक को वोट देने का अधिकार दे दिया। अगर वो नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी वहाँ पर पहले से थी। सोलन में आपने देखा होगा 3-3 मंत्री बिठा दिया और कॉरपोरेशन का परिणाम आया तो कांग्रेस की ऑफिशियल कैंडिडेट जो थी वहाँ पर वो हार गई और जो उनकी जो रेबल कैंडिडेट वहाँ पर खड़ी हो गई वो जीती और डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी का जीती वहाँ पर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है।